दिन दोस्तों, मैं शेर सिंह तोमर स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस मंत्रा इन यूपी पर। दोस्तों आज हम इस वीडियो में यूपी ट्रिपल एससी पेट के लिए जीके जीएस और करंट अफेयर के 30 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। अगर दोस्तों आप सभी लोगों ने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, साथ ही अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। तो चलिए दोस्तों बिना देर के हुए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, भारत का सबसे पुराना स्टेडियम कौन सा है? ऑप्शन ए ईडन गार्डन स्टेडियम, ऑप्शन बी इंदिरा गांधी स्टेडियम, ऑप्शन सी फिरोज शाह कोटला स्टेडियम, ऑप्शन डी नरेंद्र मोदी स्टेडियम। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए ईडन गार्डन स्टेडियम। भारत के अगर दोस्तों सबसे पुराने स्टेडियम की बात की जाए तो ईडन गार्डन स्टेडियम भारत का सबसे पुराना स्टेडियम है। यह स्टेडियम दोस्तों कोलकाता में है। इंदिरा गांधी स्टेडियम की बात करें दोस्तों, यह स्टेडियम दिल्ली में है। फिरोज शाह कोटला स्टेडियम दोस्तों इसका अगर नया नाम की बात की जाए तो अरुण जेटली स्टेडियम इस स्टेडियम का नया नाम है। नरेंद्र मोदी स्टेडियम की बात करते हैं दोस्तों, इसका पुराना नाम सरदार पटेल स्टेडियम था और इसकी क्षमता की अगर बात की जाए तो इसकी क्षमता 1,10,000 सीट है, जिसे बढ़ाकर 1,32,000 तक किया जाएगा। तो ये दोस्तों सबसे बड़ा स्टेडियम है। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 2, भारत की सबसे बड़ी आर्द्रभूमि कौन सी है? ऑप्शन ए बखिरा, बी सुंदरवन, सी रेणुका या डी सुल्तानपुर। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी सुंदरवन आर्द्रभूमि। सुंदरवन आर्द्रभूमि दोस्तों भारत की सबसे बड़ी आर्द्रभूमि है। बखिरा आर्द्रभूमि की दोस्तों अगर बात करें तो यह आर्द्रभूमि उत्तर प्रदेश में है। सुंदरवन दोस्तों वेस्ट बंगाल में, यह सबसे बड़ी आर्द्रभूमि है। रेणुका आर्द्रभूमि दोस्तों हिमाचल प्रदेश में है, यह सबसे छोटी आर्द्रभूमि है। सुल्तानपुर आर्द्रभूमि की बात करें दोस्तों तो यह आर्द्रभूमि हरियाणा में है। यह भी आप लोगों को याद रखना है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न, वेनेजुएला की राजधानी कहाँ है? ऑप्शन ए अर्जेंटीना, ऑप्शन बी सैंटियागो, ऑप्शन सी कराकस या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी कराकस। वेनेजुएला की राजधानी दोस्तों कराकस है। अर्जेंटीना दोस्तों, अर्जेंटीना की अगर राजधानी की बात की जाए तो इसकी राजधानी ब्यूनस आयर्स है। चिली की राजधानी की अगर बात करें दोस्तों तो चिली की राजधानी सैंटियागो है। ठीक है दोस्तों, ये आप लोगों को याद रखना है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न, हवाई जहाज किस मंडल में उड़ते हैं? ऑप्शन ए आयन मंडल, ऑप्शन बी क्षोभ मंडल, ऑप्शन सी समताप मंडल या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी समताप मंडल। हवाई जहाज दोस्तों समताप मंडल में उड़ते हैं। यदि दोस्तों मौसम संबंधी घटनाओं की बात की जाए तो क्षोभ मंडल में सभी मौसम संबंधी घटनाएं होती हैं। ओजोन परत की अगर बात करें दोस्तों तो यह भी समताप मंडल में पाई जाती है। ये भी आप लोगों को याद रखना है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 5, निम्न में से कौन सा भारत का ज्वारीय बंदरगाह है? ऑप्शन ए एन्नौर बंदरगाह, कांडला बंदरगाह या कोच्चि बंदरगाह, ऑप्शन डी पारादीप बंदरगाह। तो दोस्तों इस प्रश्न के अगर सही जवाब की बात करें ऑप्शन बी कांडला बंदरगाह इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। कांडला बंदरगाह दोस्तों यह गुजरात में है। यह दोस्तों ज्वारीय बंदरगाह है। एन्नौर बंदरगाह की अगर बात करें दोस्तों, ये पूर्णतः कंप्यूटराइज बंदरगाह है। पूर्णतः कंप्यूटराइज बंदरगाह। कोच्चि बंदरगाह दोस्तों केरल में है। पारादीप बंदरगाह की अगर बात की जाए दोस्तों, ये उड़ीसा में है। ये भी आप लोगों को याद रखना है। उड़ीसा में दोस्तों ये महानदी पर है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न, निम्न में से कौन सा दर्रा हिमाचल प्रदेश में नहीं है? ऑप्शन ए पालघाट, ऑप्शन बी रोहतांग दर्रा, ऑप्शन सी बारालाचा दर्रा या ऑप्शन डी नाथुला दर्रा। तो दोस्तों इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन ए और ऑप्शन डी पालघाट दर्रा। दोस्तों यह दर्रा केरल में है।
ठीक है दोस्तों, ये आप लोगों को याद रखना है। नाथुला दर्रा की अगर बात करें दोस्तों, यह दर्रा सिक्किम में है। शेष दो रोहतांग दर्रा और बारालाचा दर्रा दोस्तों यह हिमाचल प्रदेश में स्थित हैं। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न, कोयले का सबसे अच्छा रूप कौन सा है? एंथ्रेसाइट कोयला, बिटुमिनस कोयला, या लिग्नाइट कोयला, या पीट कोयला? तो दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, एंथ्रेसाइट कोयला। एंथ्रेसाइट कोयला दोस्तों कोयले का सबसे अच्छा रूप होता है। इसमें कार्बन की मात्रा 80 से 90% तक होती है। बिटुमिनस कोयले की अगर बात करें दोस्तों, तो इसमें कार्बन की मात्रा 55 से 80% तक होती है। लिग्नाइट कोयला दोस्तों इसमें 40 से 45% तक कार्बन की मात्रा होती है। पीट कोयला दोस्तों सबसे निम्नतम श्रेणी का कोयला माना जाता है। इसमें कार्बन की मात्रा 40% से कम होती है दोस्तों। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। वायुमंडल में किस गैस की मात्रा बढ़ना भूकंप आने का संकेत होता है? ऑप्शन ए ऑक्सीजन, ऑप्शन बी हीलियम, ऑप्शन सी रेडॉन, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी रेडॉन। रेडॉन गैस की मात्रा दोस्तों यदि वायुमंडल में बढ़ जाती है तो वह भूकंप आने का संकेत होता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 9, निम्न में से कौन सा विश्व विरासत स्थल दिल्ली में नहीं है? ऑप्शन ए लाल किला, ऑप्शन बी हुमायूं का मकबरा, ऑप्शन सी कुतुब मीनार, ऑप्शन डी धौलावीरा। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी धौलावीरा। धौलावीरा दोस्तों विश्व विरासत स्थल गुजरात में स्थित है। लाल किला, हुमायूं का मकबरा और कुतुब मीनार दोस्तों यह तीनों विश्व विरासत स्थल दिल्ली में हैं। ये आप लोगों को याद रखना है। चलिए बढ़ते हैं प्रश्न नंबर नेक्स्ट की तरफ। निम्न में से कौन सी ठंडी पवन नहीं है? ऑप्शन ए बाइजर, ऑप्शन बी सामुन, ऑप्शन सी लेवांटर, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी सामुन। सामुन दोस्तों यह एक गर्म पवन है। ठीक है दोस्तों, वाइजर, लेवांटर ये दोस्तों ठंडी पवनें हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 11, फफूंद या कवक के अध्ययन को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए शरीर क्रिया विज्ञान, ऑप्शन बी मस्तिष्क विज्ञान, ऑप्शन सी कवक विज्ञान, या ऑप्शन डी जीव विज्ञान। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी कवक विज्ञान। फफूंद और कवक का अध्ययन दोस्तों कवक विज्ञान के अंतर्गत किया जाता है। जीव विज्ञान की अगर बात करें दोस्तों, तो इसके अंतर्गत विभिन्न प्रकार के जीवों का अध्ययन किया जाता है। शरीर क्रिया विज्ञान की बात करें तो इसके अंतर्गत शरीर के विभिन्न अंगों और उनके कार्यों का अध्ययन किया जाता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। उत्पादन के कारक कितने होते हैं? ऑप्शन ए 8, ऑप्शन बी 2, या ऑप्शन सी 4, ऑप्शन डी 3। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी 4। उत्पादन के दोस्तों 4 कारक होते हैं। अगर इन चारों की बात की जाए तो नंबर 1 पर भूमि, नंबर 2 पर पूंजी, नंबर 3 पर श्रम, और नंबर 4 दोस्तों उद्यम वृत्ति। ठीक है दोस्तों, ये आप लोगों को याद रखना है। साथ ही दोस्तों अगर आप लोगों को हमारी ये सीरीज पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। नेक्स्ट प्रश्न 13, जैव ईंधन किसके बीज से प्राप्त होता है? ऑप्शन ए जामुन, ऑप्शन बी जकरांद्रा, या ऑप्शन सी जूनिपर, ऑप्शन डी जैट्रोफा। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी जैट्रोफा। जैट्रोफा बीज से दोस्तों जैव ईंधन प्राप्त किया जाता है। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 14,
फोटॉन की खोज किसने की थी? ऑप्शन ए जॉर्ज क्रम, ऑप्शन बी अल्बर्ट आइंस्टाइन, ऑप्शन सी हेनरी कैवेंडिश या ऑप्शन डी हम्फ्री डेवी। तो दोस्तों इस प्रश्न की अगर सही जवाब की बात करें तो ऑप्शन बी अल्बर्ट आइंस्टीन इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। फोटॉन की खोज दोस्तों अल्बर्ट आइंस्टीन ने की थी। यदि बात करें कि इन्होंने ये खोज कब की थी दोस्तों 1905 ईस्वी में अल्बर्ट आइंस्टीन ने फोटॉन की खोज की थी। फोटॉन का द्रव्यमान और अगर भार की बात करें दोस्तों तो इसका द्रव्यमान और भार शून्य होता है। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों SMPC का सॉरी दोस्तों SMPS है, यहाँ पे सही कर लेना, का पूर्ण रूप क्या है? ऑप्शन ए स्विच मोड पावर सप्लाई, ऑप्शन बी सिंपल मोड पावर सप्लाई या ऑप्शन सी स्विच मोड पावर सप्लाई या ऑप्शन डी सिंगल मोड पावर सप्लाई। तो इस प्रश्न के दोस्तों अगर सही जवाब की बात करें तो ऑप्शन ए स्विच मोड पावर सप्लाई इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। SMPS का पूर्ण रूप दोस्तों स्विच मोड पावर सप्लाई होता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 16। जब वीर सावरकर को अंग्रेजों ने पकड़ लिया था और उन्हें सेलुलर जेल में रखा था तो दोस्तों आप लोगों को बताना है कि यह जेल कहाँ है। ऑप्शन ए म्यांमार, ऑप्शन बी पश्चिम बंगाल, ऑप्शन सी लक्षद्वीप या ऑप्शन डी अंडमान निकोबार। तो दोस्तों यह जेल अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर स्थित है। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 17। 1991 के आर्थिक सुधारों के समय वित्त मंत्री कौन थे? ऑप्शन ए नरसिम्हा राव, ऑप्शन बी अमर्त्य सेन, ऑप्शन सी मनमोहन सिंह या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इस प्रश्न के अगर सही जवाब की बात करें तो ऑप्शन सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। 1991 के दोस्तों जब आर्थिक सुधार हुए थे उस समय वित्त मंत्री मनमोहन सिंह थे। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न 1919 में कौन सी घटना हुई थी? ऑप्शन ए मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार की घोषणा, ऑप्शन बी रॉलेट एक्ट पारित हुआ, ऑप्शन सी जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ या ऑप्शन डी बंगाल विभाजन हुआ। तो दोस्तों अगर 1919 की बात करें तो इस समय दोस्तों मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार की घोषणा हुई थी, रॉलेट एक्ट भी पारित हुआ था और जलियांवाला बाग हत्याकांड भी हुआ था। तो दोस्तों इस प्रश्न के सही जवाब हैं ऑप्शन ए बी सी तीनों, यानी कि इस प्रश्न के बिल्कुल सही जवाब हैं। बंगाल विभाजन की अगर बात करें तो दोस्तों ये 1905 ईस्वी में हुआ था। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन किस अनुच्छेद में वर्णित है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 52, ऑप्शन बी अनुच्छेद 54, ऑप्शन सी अनुच्छेद 61, ऑप्शन डी अनुच्छेद 53। तो अगर इस प्रश्न के दोस्तों सही जवाब की बात की जाए तो ऑप्शन बी अनुच्छेद 54 इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। राष्ट्रपति का निर्वाचन दोस्तों आर्टिकल 54 में वर्णित है। अनुच्छेद अगर 52 की बात की जाए तो इसमें दोस्तों राष्ट्रपति के पद का उल्लेख है। अनुच्छेद 61 की बात करें तो दोस्तों इस पर राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया का वर्णन है। आर्टिकल 53 में दोस्तों संघ की कार्यपालिका की शक्ति का वर्णन है। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 20। काली टाइगर रिजर्व किस राज्य में है? ऑप्शन ए अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन बी असम या ऑप्शन सी तेलंगाना, ऑप्शन डी कर्नाटक। तो इस प्रश्न का दोस्तों सही जवाब है ऑप्शन डी कर्नाटक।
काली टाइगर रिजर्व दोस्तों कर्नाटक में है। ठीक है दोस्तों, काली टाइगर रिजर्व का दोस्तों अगर पुराना नाम बात की जाए तो ये अंसी टाइगर रिजर्व का नाम ही दोस्तों काली टाइगर रिजर्व है। असम की अगर टाइगर रिजर्व की बात करें तो मानस, काजीरंगा, ये असम के टाइगर रिजर्व हैं। अरुणाचल प्रदेश में दोस्तों नामदफा, कामलांग टाइगर रिजर्व अरुणाचल प्रदेश में हैं। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 21, भारतीय वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 4 दिसंबर, ऑप्शन बी 15 जनवरी, ऑप्शन सी 8 अक्टूबर, ऑप्शन डी 26 जुलाई। तो दोस्तों इस प्रश्न की अगर सही जवाब की बात करें तो ऑप्शन सी 8 अक्टूबर इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। भारतीय वायुसेना दिवस दोस्तों 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। 4 दिसंबर की अगर बात की जाए दोस्तों तो नौसेना दिवस 4 दिसंबर को मनाया जाता है। 15 जनवरी की अगर बात करें दोस्तों तो भारतीय सेना दिवस 15 जनवरी को मनाया जाता है। 26 जुलाई को दोस्तों कारगिल विजय दिवस मनाया जाता है। ये आप लोगों को याद रखना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, निम्नलिखित में से भारत का एक मल्टी वायरल रॉकेट सिस्टम है। ऑप्शन ए धनुष, ऑप्शन बी भीष्म, ऑप्शन सी त्रिशूल, ऑप्शन डी पिनाका। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी पिनाका। पिनाका दोस्तों भारत का एक मल्टी वायरल रॉकेट सिस्टम है। त्रिशूल दोस्तों अगर त्रिशूल की बात की जाए, त्रिशूल दोस्तों स्वदेशी रूप से विकसित सतह से हवा में करने वाली एक मिसाइल है। ठीक है दोस्तों, धनुष यह एक दोस्तों बैलिस्टिक मिसाइल है जिसकी रेंज 350 किलोमीटर तक है। पिनाका की दोस्तों अगर बात करें यहाँ पर तो पिनाका एक स्वदेशी मल्टी वायरल रॉकेट लॉन्च सिस्टम है जिसे दोस्तों डीआरडीओ यानी रक्षा अनुसंधान विकास संगठन द्वारा विकसित किया गया था। भीष्म दोस्तों यह भारतीय सेना का मुख्य युद्धक टैंक है। ठीक है दोस्तों, ये भी आप लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न 23, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन ए 1959, ऑप्शन बी 1969, ऑप्शन सी 1970, ऑप्शन डी 1960। तो इस प्रश्न के अगर दोस्तों सही जवाब की बात की जाए तो 1969 यानी ऑप्शन बी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल की स्थापना दोस्तों 1969 ईस्वी को हुई थी। केंद्रीय सुरक्षा औद्योगिक सुरक्षा बल के अगर हेडक्वार्टर की बात करें दोस्तों तो इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 24, विद्युत फ्यूज तार किसका बना होता है? ऑप्शन ए सीसा, टंगस्टन और आयरन, ऑप्शन बी कॉपर, निकेल और आयरन, ऑप्शन सी सीसा और टिन का, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न के दोस्तों अगर सही जवाब की बात करें ऑप्शन सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। फ्यूज तार दोस्तों सीसा और टिन का बना होता है। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 25, भारत की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला कौन सी है? ऑप्शन ए अरावली पर्वत श्रृंखला, ऑप्शन बी नीलगिरी, ऑप्शन सी सतपुड़ा, ऑप्शन डी हिमालय। तो दोस्तों इस प्रश्न की अगर सही जवाब की बात की जाए तो ऑप्शन ए अरावली श्रृंखला इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। यानी भारत की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला दोस्तों अरावली पर्वत श्रृंखला है। अगर इसके हाईएस्ट पॉइंट की बात करें तो गुरु शिखर दोस्तों इसका हाईएस्ट पॉइंट है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 26, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना कौन करता है? ऑप्शन ए वित्त मंत्रालय,
ऑप्शन बी राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय, ऑप्शन सी भारतीय सांख्यिकी संस्थान, या ऑप्शन डी नीति आयोग। इस प्रश्न के दोस्तों सही जवाब की बात करें तो ऑप्शन बी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना दोस्तों राष्ट्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा की जाती है। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न 27, लाइफ डिवाइन पुस्तक के लेखक कौन हैं? ऑप्शन ए मौलाना आज़ाद, ऑप्शन बी रविंद्रनाथ टैगोर, ऑप्शन सी महात्मा गांधी, ऑप्शन डी अरविंद घोष। तो इस प्रश्न का दोस्तों सही जवाब है ऑप्शन डी अरविंद घोष दोस्तों लाइफ डिवाइन पुस्तक के लेखक हैं। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 28, फ्रांस की मुद्रा है। इनमें से दोस्तों आपको बताना है कि फ्रांस की मुद्रा क्या है, कौन सी मुद्रा फ्रांस की है। ऑप्शन ए लीरा, ऑप्शन बी रूबल, ऑप्शन सी यूरो, या ऑप्शन डी दिनार। तो इस प्रश्न का दोस्तों सही जवाब है यूरो। यूरो दोस्तों फ्रांस की मुद्रा है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 29, ब्रिटिश काल में दिल्ली से पूर्व भारत की राजधानी कहाँ थी? तो दोस्तों ऑप्शन ए है इसका बम्बई, ऑप्शन बी कोलकाता, ऑप्शन सी लखनऊ, या ऑप्शन डी पटना। तो अगर इस प्रश्न के सही जवाब की बात की जाए दोस्तों ऑप्शन बी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। ब्रिटिश काल में दोस्तों दिल्ली से पूर्व भारत की राजधानी कोलकाता में थी। भारत की राजधानी दोस्तों 1911 में कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरित की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? ऑप्शन ए नाथुला दर्रा अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन बी लिपुलेख दर्रा उत्तराखंड, रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश, या पालघाट दर्रा केरल। तो दोस्तों इस प्रश्न के सही जवाब की बात करें ऑप्शन ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। नाथुला दर्रा दोस्तों अरुणाचल प्रदेश में ना होकर सिक्किम में है। तो ये आप इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। लिपुलेख दर्रा दोस्तों उत्तराखंड में है, रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश में है, पालघाट दर्रा दोस्तों केरल में है। दोस्तों अगर आप लोगों को हमारी सीरीज पसंद आ रही हो तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।